एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.3 के बारे में डिस्कशन कर लिया था, जिसमें हमने क्या किया था, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन के बारे में क्या है देखा था। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4, उसमें आपको मिलेगा डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि क्या होता है डेसिमल नंबर। तो जब भी हम किसी नंबर को लिखें, जैसे 2, ये एक नंबर है, लेकिन यदि इसके बाद हम क्या लगा दें, पॉइंट, और पॉइंट के बाद कोई नंबर लिख दे 4, तो ये कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद भी क्या है, नंबर है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 2.4 है ना। या फिर कैसे लिखा हो ये नंबर, जैसे कुछ और नंबर लिखा हो 2.451, तो क्या पढ़ेंगे 2.451। तो याद रखेंगे पॉइंट के बाद का जो भी नंबर होगा उसको हम है ना 451 नहीं पढ़ेंगे, उसको अलग अलग पढ़ेंगे, 4, 5 और 1। तो कोई भी नंबर लिखा हो जिसके बाद पॉइंट है ना, जिसके बाद पॉइंट लगा हो, पॉइंट के बाद यदि कोई नंबर हो तो वो क्या कहलाता है, डेसिमल नंबर क्या है, कहलाता है। तो इसके बारे में आपने क्लास 6 में भी थोड़ा सा पढ़ा था। आप देखिए दिया है, देखिए यहाँ, इन क्लास 6 वी हैव लर्न अबाउट डेसिमल नंबर, वी हैव लर्न द प्लेस वैल्यू एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल। तो हमने क्या है, प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था कि डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू को कैसे अरेंज करते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था, और अभी भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई नंबर लिखा, जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए 24.39, ठीक है। तो याद रखेंगे पॉइंट के लेफ़्ट साइड में जो नंबर होगा, वहाँ पर जो पहला नंबर होगा वो 1 पोजीशन में है, सेकेंड में है वो 10 में है, फिर 100 में है, फिर 1000 में है। और पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो कौन सी पोजीशन में होता है, 10th पोजीशन में। याद रखेंगे है ना, पोजीशन कौन सा होगा, 10th। 10th कहने का मतलब क्या होगा कि कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो कोई नंबर है 3.31, तो पॉइंट के बाद पहला नंबर 3 है, तो 10th मतलब 3/10। तो पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर होता है, जब उसकी पोजीशन हम पहचानेंगे, तो जो पहला नंबर है वो 10th पोजीशन पे है। 10th पोजीशन मतलब उसको डिवाइड करना है, जैसे 3/10। राइट साइड में जो नंबर होता है उसमें क्या करेंगे हम, 1 पोजीशन में होता है तो 3 × 1 है ना। मान लो यहाँ 2 है, तो ये कौन सी पोजीशन में, 1, ये 10, तो क्या करते हैं 2 × 10। तो जब भी है ना पॉइंट के राइट साइड में जाएंगे, जो नंबर मिलेगा वो 1 पोजीशन में, 10 पोजीशन में, 100 पोजीशन में होता है। और पॉइंट के लेफ़्ट साइड में जब जाएंगे तो 10th पोजीशन, 100th पोजीशन, 1000th पोजीशन और 100th पोजीशन है ना, ये 1000th पोजीशन। तो ये जो पोजीशन होता है, यहाँ पर नंबर्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 10 से, है ना। तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा भी है, और यहाँ पर देखिए वही एग्जाम्पल दे करके आपको बता रहा है। देखिए 24 को कैसे लिखा, देखिए 4 1 पोजीशन में था, 2 10th सॉरी है ना 10th पोजीशन में था तो 20, लेकिन पॉइंट के बाद देखिए 3 9, तो 3 कौन सी पोजीशन में, 10th पोजीशन में, तो 3/10। 9 कौन सी पोजीशन में, 100th पोजीशन में, तो 9/100 है ना। तो इस तरीके से किए हैं, और यहाँ नीचे ऐसे लिखा हुआ। तो ये सब हमने आपने पहले ही क्या है, पढ़ा है। अब इस यूनिट में हमको पढ़ना है कि कैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, और कैसे बड़ा और छोटा डेसिमल नंबर पहचानना है कि कौन सा डेसिमल बड़ा है, कौन सा डेसिमल छोटा है। तो आपने है ना एडिशन सब्सट्रैक्शन भी पढ़ा है ना। तो देखते हैं बड़ा छोटा थोड़ा सा देख लेते हैं कि बड़ा छोटा कैसे पहचानेंगे, है ना। तो जैसे कोई नंबर आप पहचानते हैं, जैसे दिया है 33 और 32, तो पहचानते हैं कि 32 बड़ा है कि 33 बड़ा है। आप कैसे पहचानते हैं, आप यहाँ पे इसकी पोजीशन देखते हैं। तो जब भी कोई नंबर बड़ा है कि छोटा है ये पहचानना होगा, तो पोजीशन जो है वो राइट साइड से देखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 था, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 में बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है। तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही और जैसे कुछ और नंबर लिखा है, जैसे 2 3 4, एक और नंबर लिखा है 2 3 1। अब देखिए फिर वैसे ही करना है, 2 2 बराबर है 3 3 बराबर है 4 और 1, तो कौन सा बड़ा है, 4, तो क्या हो गया 234। तो ये तो क्या हो गया है ना, जब सिंपल डिजिट होता है तो हम इस तरीके से पहचानते हैं। जब डेसिमल में हो तो कैसे करेंगे, जैसे कोई नंबर लिखा है 33.2 और एक नंबर लिखा है 3.2, अब कैसे पहचानेंगे, तो वही राइट साइड से चलेंगे। देखिए राइट साइड में पहले यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, इसके बाद फिर यहाँ पर एक और 3 है पॉइंट के पहले, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, पॉइंट लगा है,
ठीक है। इसका मतलब है ना, ठीक है, ये नंबर क्या है, बड़ा है, क्योंकि इसकी पोजीशन में है ना 2 नंबर है और इसकी पोजीशन में सिर्फ एक ही नंबर है, तो ये आपको यहाँ ऑटोमेटिक बड़ा दिख गया, ठीक है। अब इसके बाद और देखिए कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे 3.2 और क्या हो गया 3.1। अब इसमें पहचानना है, तो देखिए 3 और 3 सेम है, फिर पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, इसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और जैसे और कैसे नंबर ले सकते हैं, जैसे हम ले लिए 0.5, ठीक है, और एक नंबर ले लिए 0.2। 0 0 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, ठीक है। फिर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 और 2 में बड़ा कौन सा है, 5, तो क्या सा बड़ा हो गया, 0.5 बड़ा हो गया, ठीक है। और इसी में देखते हैं और कुछ नंबर लेकर के, जैसे दिया है 0.4 और यहाँ पर कुछ दिया है जैसे 0.04, ठीक है। अब देखिए 0 है, 0 है, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा है, ठीक है। अब यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, तो 4 और 0 में बड़ा क्या है, 4 बड़ा है, तो क्या बड़ा हो जाएगा, 0.4 बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, डेसिमल नंबर में बड़े और छोटों को, ग्रेटर और स्मॉलर को क्या करना है, पहचानना है ना। और बहुत इजी सा है, बहुत कठिन नहीं है, आप है ना बनेगा आप लोगों से। आगे थे एग्जाम्पल दिया है, देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या एडिशन किया है। अब एडिशन में देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए फाइंड 12 + 4.06 + 3.52, 1 इसको ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर है, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधा सीधा नंबर है 12, तो 12 के बाद कुछ नहीं है, और इधर पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद है ना देख लेंगे यहाँ पर जैसे 3 डिजिट तक है, लार्जेस्ट 3 ठो, 0 1 2 3 लगा लिए, ठीक है। तो 4.06, तो 4, फिर पॉइंट जहाँ पर है वहीं पर आप पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे है ना, कि जब लिखेंगे नंबर को तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना, 4 यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ 0 लिख दिया, तो ये तो 40 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको देखना है कि नंबर है ना वो कहाँ पर है, ठीक है, और नंबर को देख करके क्या करना है, लिखना है। तो क्या हो जाएगा 12.000, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 नंबर तक है, तो आप यहाँ कर लो। 4 पॉइंट है तो पॉइंट, फिर 0 6, अब यहाँ कुछ नहीं आया है तो 0 कर लीजिए। फिर क्या है 3.521, सिंपली तीनों को ऐड कर दीजिए। सब्सट्रैक्शन है, देखिए 12.31 से सब्सट्रैक्ट करना है किसको, 40 को। अब देखिए 40 के बाद कुछ नहीं है, तो 40 के बाद है ना क्या लगा लीजिए आप, पॉइंट। फिर देखिए यहाँ पर जो नंबर दिया था डेसिमल के बाद कितना तक है, 2, तो 0 0, है ना। और यहाँ पर क्या है 12.31, तो पहचान लीजिए 40 और 12 है, यहाँ पर दिख ही रहा है कि बड़ा कौन सा है, 40 है, 40 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो आ गया। चलिए, है ना। तो ये क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, जिसको आपने पहले पढ़ा है, तो इजी है, आप लोग कर पाएंगे। आगे दिया देखिए, एक्सप्रेसिंग लोअर यूनिट्स ऑफ मनी लेंथ एंड वेट टू हायर यूनिट्स टू रिक्वायर द यूज ऑफ डेसिमल। तो जब भी हम क्या करेंगे, लोअर यूनिट को किस में कन्वर्ट करें, हायर यूनिट में, है ना। चाहे वो मनी हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो वेट हो, तो हमको क्या है डेसिमल का यूज़ करना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर 9 पैसा एज रुपीज़, तो पैसा छोटा यूनिट है ना, लोअर यूनिट है, और रुपये कैसा है, हायर यूनिट है। इसको कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, डेसिमल। तो देखिए क्या बोला, 9 पैसा एज रुपीज़, 9 पैसे को रुपए के फॉर्म में बताना है ना। तो आपको पता है 1 रुपये में कितना सॉरी है ना, 100 पैसे में कितना रुपये होता है, 100 पैसा में 1 रुपीज़, ठीक है। तो 9 पैसा में कितना रुपये हो जाएगा, 9/100, ठीक है। दूसरा देखिए क्या लिखे, 8 सेंटीमीटर एज मीटर, तो 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर, तो 8 सेंटीमीटर में कितना मीटर में हो जाएगा, 8/100। 54 ग्राम, है ना। तो देखिए ग्राम को किलोग्राम में करना है, तो 1000 ग्राम में कितना, 1 किलोग्राम, तो 54 ग्राम में 54/1000, है ना। ये सब आपने पहले बहुत पढ़ा हुआ है ना, 6 में भी और 5th में भी। ये सब बहुत इजी है, आपको कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ से देख करके आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज आ गया है आपका। पहला क्वेश्चन देखिए, राइट द नंबर नेम एंड एक्सपेंड फॉलोइंग एज शोन। तो पहला देखिए क्वेश्चन दिया है 43.451, तो देखिए वैसे ही लिखा है वर्ड फॉर्म में 43.451, फिर इसी को क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। 4 कौन सी पोजीशन में, टेंस में, 3 वंस में, फिर 4 कौन सा है, 10th में, फिर 5 कौन सा है, 100th में, फिर 1 किस में है, थाउजेंड्स में, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दे भी दिया है बता करके,
और आपको ऐसी सिंपली इसी तरीके से दूसरा, तीसरा और चौथा बनाना है। ठीक है, तो आप लोग बनाएंगे। अगला देखिए पहचानना है विच इज ग्रेटर, है ना। तो ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर क्या करना है आपको पहचानना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो ये भी आप लोग है ना पहचान पाएंगे इजीली, है ना, मैंने बताया भी है। थर्ड क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस करना है, क्या करना है इसमें 8 सेंटीमीटर एज मीटर, 450 ग्राम एज किलोग्राम, 11 पैसा एज रुपीज़, 50 ग्राम एज केजी, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन है ना आपने एग्जांपल में देखा ही है कि कैसे करना है, तो आप लोग है ना कर पाएंगे। ठीक है, बहुत इजी सा है। फिर देखिए एडिशन है फोर्थ में, ऐड द फॉलोइंग डेसिमल, सबको ऐड करना है, बन जाना चाहिए। सब्सट्रैक्ट करना है फिफ्थ में, सब्सट्रैक्शन भी है ना आप लोगों से बन जाना चाहिए, कोई बहुत है ना कठिन नहीं है। देख लीजिए है ना, एक आध देख लीजिए, जैसे पहले ही देख लीजिए क्या लिखा है 0.452 फ्रॉम टू। जब भी फ्रॉम आ जाए मतलब इस नंबर से इसको घटाना है, तो यहाँ 2 है, 2 लिख लिए, फिर पॉइंट लगा लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है इसमें पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो 0 0 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 0.452। अब इसको आपको क्या करना है माइनस करना है, आप लोग माइनस कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा आपका 8, यहाँ आ जाएगा आपका 4, यहाँ आपका आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 1, तो 1.548 है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व क्या है करना है ना। तो आप लोग क्वेश्चन है ना देखेंगे और सॉल्व करेंगे, बहुत इजी सा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन है, पहले भी आप लोग सब पढ़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी बहुत इजी है। क्या लिखा है 4 रिबन्स हैव लेंथ 3.42 मीटर, 2.83 मीटर, 1.78 मीटर एंड 1.66 मीटर। 4 रिबन है जिसका लेंथ दिया है। अब क्वेश्चन पहला क्या पूछ रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर लेंथ। तो पहला में क्या निकालना सम ऑफ देयर लेंथ, सबका सम क्या करना है निकालना है कि कितना टोटल लेंथ होगा। दूसरा क्या करना है व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पीस। अब जो लॉन्गेस्ट पीस है और जो स्मॉलेस्ट पीस है उसका डिफरेंस आपको क्या करना है बताना है। तो आपको दिख रहा होगा कि लॉन्गेस्ट कौन सा है इन चारों में और स्मॉलेस्ट कौन सा है इन चारों में, है ना। बहुत इजी सा है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो पहचानिएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो क्या पूछ रहा है डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब माइनस करना है। डिफरेंस किसका लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो ये चारों में से जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसका आपको डिफरेंस क्या करना है निकालना है ना। तो ये भी आपका है ना 0.2.4 क्या हो जाएगा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सरल सा एक्सरसाइज है, आप लोग पहले बहुत पढ़ चुके हैं और इसको आप लोग बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।